वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। 3 मई 2024। आज सुबह 2 बजे से भी कुछ मिनट पहले हो गई थी मेरी शुरुआत। आप में से कुछ लोग बोलते हैं कि 2 बजे 1 बजे तो रात होती है, आप गुड मॉर्निंग बोलते हैं। जी हाँ, क्योंकि मेरे लिए वो मॉर्निंग होती है, इसलिए मैं गुड मॉर्निंग बोलती हूँ। और बहुत आप लोगों के कमेंट हैं इस बारे में कि हमारी लाइफ में ये सिचुएशन है, हम कैसे हैंडल करें, हम हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, बहुत बुरा टाइम है, बुरे दिन है, हालात अच्छे नहीं हैं। तो बहुत इस तरह के बहुत सारे कमेंट्स थे। तो उन सब के लिए मैं अपनी एक जर्नी शेयर करना चाहती हूँ। वो जर्नी छोटी थी, छोटी भी क्या कहूँ, कुछ महीनों की, कुछ दिनों की, लेकिन उस जर्नी ने मुझे बहुत कुछ सिखा दिया लाइफ में। 2020 तक लाइफ ठीक होती है, नॉर्मल होती है, अपना वही अप्स एंड डाउन्स थोड़े बहुत हर किसी की लाइफ में जो आते हैं वो चलता रहता है। पढ़ाई भी कहीं पे छूटती है, कहीं पे होती है किसी साल, तो ऐसे ही सब चलता है। उसके बाद मैं 2021 पे आना चाहूँगी, जब सेकंड वेव आई थी कोरोना की, कोविड-19 की जो सेकंड वेव थी। एक्चुअली उसमें सबसे पहले मेरे हस्बैंड उससे इन्फेक्टेड होते हैं, लाइक उनको कोरोना हो जाता है, उसके 1-2 दिन बाद मेरे को हो जाता है। तो हमारी हालत ऐसी थी कि हम 1 गिलास पानी भी नहीं ले सकते थे खुद से। और बच्चा हमारा छोटा था, यानी 18 में बर्थ है, तो 21 में आप सोच सकते हैं वो कितना होगा। और उसकी एक हैबिट थी कि वो हमेशा मेरे स्टमक पे सोता था थोड़ी देर, उसके बाद उसको मैं साइड में सुलाती थी। और वो 21 में हालात ऐसे थे कि मेरे को खुद ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो गई थी। और फिर उसको अपने स्टमक पे सुलाना, क्योंकि उसके सोने की हैबिट वही थी कि वो पहले मेरे स्टमक पे सोता रहा थोड़ी देर, उसके बाद ही उसको मैं साइड में सुलाती थी, तभी उसकी वो हैबिट बन चुकी थी। और ये जो भी एक एक दिन आता रहा ना, मैं ये सोचती रही कि ये दिन कितने बुरे हैं, ये दिन बहुत बुरे हैं। मुझे अपने पहले की जो हर्डल्स आई लाइफ में वो आसान लगने लगी और ये दिन बहुत ही ज़्यादा ख़राब लगने लगे। लेकिन सिचुएशन सिर्फ यहीं तक नहीं संभली। मुझे, मेरे हस्बैंड को, मेरे बच्चे को इन-लॉज़ के यहाँ पे लेके जाया गया और हम इन-लॉज़ के वहाँ पे गए। हम बिल्कुल हस्बैंड वाइफ डिपेंड हो चुके थे अपनी हर एक काम के लिए, क्योंकि बहुत मतलब हमें पता नहीं चल रहा था कि हमारे साथ हो क्या रहा है। बिल्कुल भी जान नहीं थी बॉडी में, कोई भी चीज़। 1 गिलास पानी लेने का जो मैं बोल रही हूँ ना बार-बार, क्योंकि मैंने वो चीज़ फ़ील करी है कि यार हम उठ के प्यासे होते थे लेकिन हमसे पानी नहीं लिया जाता था। लेकिन जैसे-तैसे मतलब मदर इन लॉ ने, हमारे फादर इन लॉ ने बहुत केयर की। और चलो हस्बैंड के मन में तो ये था कि वो अपने घर पे अपने पेरेंट्स से अपनी हेल्प ले रहे थे। लेकिन मेरे लिए सिचुएशन और भी ऐसे मुझे ख़राब लग रहा था कि यार एक बहू होने के नाते इस उम्र में और मैं कैसे डिपेंड हो चुकी हूँ। तो मुझे वो जो 20-21 दिन हम रहे एक रूम में, डिपेंड रहे इवन 1 गिलास पानी के लिए भी, तो वो दिन एक-एक दिन मेरा बहुत बुरा निकला। और मुझे लगता था कि यार ये दिन ना सच्ची में मेरी ज़िंदगी के सबसे ख़राब दिन है। लेकिन जब भी ऐसा आपको लगे ना अपने जीवन में कि ये सबसे ख़राब दिन है, नहीं, उन दिनों में भी भगवान का शुक्रगुजार करिए कि चलिए कोई बात नहीं, ऐसे दिन है कि हम टैकल कर पा रहे हैं, क्योंकि इससे आगे सिचुएशन और भी ख़राब होने वाली थी। मैंने सोचा नहीं था। जैसे ही हम ठीक होने वाले थे, हमारी थोड़ी सी रिकवरी होने लगी थी, ऐसे ही मदर इन लॉ को कोरोना के सिम्टम्स हो गए। और जैसे ही मदर इन लॉ को हुए, उसी टाइम पे मेरे जो पापा थे उनको भी 1-2 दिन पहले हो चुके थे सिम्टम, लेकिन हमें पता नहीं था, मेरे को बताया नहीं गया था, क्योंकि मेरी खुद की कंडीशन ऐसी थी। और मेरे पापा की कंडीशन तो ऐसी हो चुकी थी कि उनके जो लंग्स थे वो पूरे तरीके से इन्फेक्ट हो चुके थे, उनको वेंटिलेशन की नीड थी, उनको ऑक्सीजन की नीड थी। और हमें वो बिल्कुल ऐसे टाइम पे पता लगता है कि जब उनके लिए हॉस्पिटल ढूंढ रहे होते हैं घर वाले, इधर से उधर, उधर से इधर। और मेरे को ये समझ में नहीं आता कि मैं अपनी मदर इन लॉ के लिए वहीं पे रुकी रहूं या फिर अब एक बार अपने पापा को जाके मिल आऊं, क्योंकि अंदर से मेरे को ये हो रहा था कि नहीं यार, मैं उनसे बात भी नहीं कर पा रही हूँ। और आप समझ सकते हो एक बेटी के हालात, लेकिन साथ में एक रिस्पॉन्सिबल बहू होने का मतलब मैं समझा नहीं सकती हूँ, वो चीज़ें ना शब्दों में बयान नहीं कर सकती हूँ। लेकिन फिर जैसे तैसे मैंने हस्बैंड को बोला और फिर ये हुआ कि चलो ठीक है, एक बार मिलके वापस आ जाएंगे। लेकिन जब मैं वहाँ पे गई तो मतलब पापा वहाँ पे नहीं थे, उनको तो हॉस्पिटल के लिए इधर से उधर, उधर से इधर लेके जाया जा रहा था। तो फिर बाद में कि मतलब बाय गॉड ग्रेस या फिर किसी की दुआएं कहिए, उनको वहीं पे हॉस्पिटल मिल जाता है जहाँ पे मेरे इन लॉज रहते हैं, जहाँ पे हम लोग ठहरे हुए थे, उससे थोड़ी सी दूरी पे उसी सिटी में। तो फिर मेरे लिए थोड़ा सा एक सेटिस्फेक्शन रहा कि ठीक है, मैं अभी शायद यहाँ पे मिल पाऊंगी पापा से। लेकिन मैं मिलने तो नहीं जा पाई बिल्कुल भी, वो 10 डेज के अराउंड रहे। और हम लास्ट में ही मिले हैं जब उनकी रिकवरी हो गई थी, वो भी घर पे जाके, क्योंकि मेरे बच्चे की वजह से हम हॉस्पिटल नहीं जा पाए थे। हस्बैंड जाते थे खाना लेके, लेकिन वो भी मास्क लगा के प्रॉपर प्रिकॉशंस के साथ में, लेकिन मैं नहीं जा पाई। इवन दो कि मुझे बहुत बुरा लगता था, मैं रोती थी उन दिनों में, क्योंकि जब पापा को मैं खाना बना के देती थी, वो टिफिन जब वापस आता था ना, तो कम से कम 4-5 दिन वो टिफिन देख देख के मैं इतना रोती थी, क्योंकि उसमें से 1 चम्मच खाना भी नहीं खाया होता था। और मेरे को तब वो लगता था कि यार नहीं, मेरे पहले वाले हालात कितने अच्छे थे, उसमें तो सिर्फ मैं सफ़र कर रही थी, कोई बात नहीं, हम दोनों मतलब बच्चे को संभालने वाला भी अभी इन लॉज थे
और सब सिचुएशन ठीक हो रही थी, लेकिन अब इस सिचुएशन का मैं क्या करूं जो हमारे हाथ में ही नहीं होता। और उस बीच ना बहुत बुरी खबरें मिलती हैं कि मेरे नाना जी की कोविड से डेथ हो गई, मेरी जो बुआ जी है मेरे पापा से भी छोटी उम्र की, उनकी भी कोविड से डेथ हो गई। मेरे को अपने फोन से डर लगने लग गया था कि मेरे को ये लगता था कि बस मेरे फोन की रिंग बजेगी और मुझे एक और बुरी खबर सुनाई देगी जिसको मैं मतलब सुन ही नहीं सकती हूँ। तो ऐसी ऐसी बुरे हालात होते हैं। तो डियर भाई बहन, मैं आप सबको बोलना चाहती हूँ कि जिंदगी में ना कोई भी सिचुएशन हो, ये मत समझिए कि ये आपके सबसे बुरे दिन है। नहीं, जो भी दिन है ना, भगवान का शुक्रगुजार करिए कि आपके जो ऐसे दिन हैं उनमें आपको हिम्मत दे, क्योंकि बुरे दिन कितने से कितना भी बुरा हो सकता है, हमने नहीं सोचा होता। और हमारे लिए कोई भी दिन बहुत बुरा हो जाता है। हमें कोई सिचुएशन ऐसी लगती है कि थोड़ी सी फिर प्रॉब्लम आती है, हमें लगता है कि बस हमारी जिंदगी का यहीं पे एंड है और यही बुरा दिन है। जो आप लोग बोलते हो ना कि सुसाइडल थॉट्स आते हैं मन में, मेरे पास इतने सारे कमेंट्स हैं कि दीदी मैं क्या करूं, मेरे मन में सुसाइडल थॉट्स आते हैं, मेरी लाइफ ऐसी हो गई है। तो देखिए डियर, मतलब यार जिंदगी है तो सब कुछ है। जिंदगी है तभी आप उसको अच्छा कर सकते हो। बुरी है तो कोई बात नहीं, बुरे दिन है तो कोई बात नहीं, अच्छे दिन आएंगे, उसके लिए मेहनत करिए। लेकिन जब जिंदगी ही नहीं होगी तब आप क्या कर पाओगे। और ये जिंदगी आपकी अपनी नहीं है जो आपको ये सुसाइडल थॉट्स आते हैं। ये जिंदगी आपको मिली हुई है, भगवान ने दी है, अपने पेरेंट्स के जरिए दी है। तो ये जिंदगी सिर्फ आपकी नहीं है, सिर्फ इस पे आपका हक नहीं है। जो आपके मन में ये थॉट्स आते हैं, ऐसा कभी सोचना भी मत। एक ही चीज अपनी लाइफ में अपनाना कि ठीक है, जिंदगी है ना मेरे पास, हाथ पैर काम करते हैं ना मेरे। बहुत पता नहीं कितने लोगों से आपकी जिंदगी सही में अभी भी बहुत अच्छी है, लेकिन आप वो चीज समझ नहीं पा रहे हो। आपके जीवन के अच्छे दिन हैं अभी भी, लेकिन आप वो नहीं समझ पा रहे हो। सिर्फ और सिर्फ मेहनत करनी बाकी है, वो आप करिए। और उसके बाद जब हालात ठीक होते गए, हमें भगवान पे विश्वास रखना चाहिए। और उन दिनों में मुझे सिर्फ और सिर्फ एक चीज पे विश्वास था, वो थे भगवान जी। और मैं कभी भी सुबह शाम रात दिन में नहीं देखती थी। घर में एक छोटा सा मंदिर है इन लॉज के वहां पे, तो मैं वहां पे दिया लगा के बैठी रहती थी। तब मुझे लगता था कि यार लाइफ में असली चीज ये है कि आपके आसपास के लोग खुश है ना, मतलब वो ठीक है ना, तो आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ तो वही है। हाँ, कहीं ना कहीं टॉक्सिक पीपल होते हैं फैमिली में भी, नेगेटिव मेंबर होते हैं फैमिली में भी। और मतलब एक वो होता है ना कि एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। तो आपकी भी लाइफ में क्या पता सिचुएशन ऐसी हो कि ठीक है, कहीं से आपको नेगेटिव थॉट्स आते हो, नेगेटिव विचार आते हो, लेकिन फिर भी मैं बोलूंगी कि पॉजिटिव चीजें जहां से भी, जिस भी व्यक्ति से मिल रही है उससे ले लीजिए। नेगेटिव जो भी चीज मिल रही है उसको इग्नोर करिए। उसके अलावा अपनी जिंदगी सुधारने का और कोई इलाज नहीं है। लेकिन अपने दिनों को मत कोसिए यार, भगवान का शुक्रगुजार करिए कि ऐसी प्रॉब्लम है जिनको हम अपनी मेहनत से टैकल कर पाएंगे। और ये जो टाइम था ना 2021 का, ये शायद मई के आसपास का महीना था, उसके बाद जो मैंने अपनी जो सोच बदली है या बदलते हुए देखी है कि मुझे लगा कि बस एक ही चीज की कमी है, वो है मेहनत। वो करनी होगी, चाहे हमने अब से पहले कितनी ही मेहनत करी, उसका फल भगवान जी जरूर देंगे। मन में एक पॉजिटिविटी रहती थी और ऐसा हुआ भी। 2022 के एंड में जब मैं अर्निंग करने लग गई तो सही में मुझे लगा कि यार मेहनत कहीं पे भी जाया नहीं जाती। और रही बात यूट्यूब की, जो मैं 2016 में अपने हस्बैंड के साथ रत्नागिरी महाराष्ट्र में रहती थी, मेरे पास टाइम वहां पे बचता था, तो मैं वहां पे यूट्यूब की एडिटिंग वगैरह सीखती थी उस टाइम पे। हालांकि मतलब मुझे पता नहीं था कि ये कहीं यूटिलाइज होगा नहीं होगा, मुझे नहीं पता था, लेकिन उस टाइम पे क्रेज था कि यार यूट्यूब नाम का कोई ऐसा प्लेटफॉर्म है और इस पे ऐसे अर्निंग भी होती है। लेकिन उस टाइम पे ऐसे मैंने इस तरीके से नहीं सोचा था। बस ये था कि यार इसमें कैसे क्या होता है, कि मतलब कैसे होती है एडिटिंग, क्या करते हैं। तो स्किल्स जो भी है ना वो आप इंप्रूव करते रहिए, ये मत सोचिए कभी काम नहीं आएगा। सेम ऐसे ही जो भी मेरा बैकग्राउंड रहा कंप्यूटर साइंस का, उसमें भी मैं हमेशा ये सोचती रही कि क्या कुछ नया सीख लूं। और उसके लिए अगर आप ये सोचें कि हम तो हाउस वाइफ हैं, हम बाहर नहीं जा सकते स्किल इंप्रूव करने के लिए, ना आपको पैसे देने की जरूरत है, ना आपको बाहर जाने की जरूरत है, आप सब कुछ फ्री में सीख सकते हैं। आप में से बहुत सारे लोग पूछते हैं कि हमें इनकम स्टार्ट करनी है, घर बैठे करनी है, कैसे करें। आप ट्यूशन दे सकते हैं, आप कुछ भी ऑनलाइन भी ट्यूशन दे सकते हैं, ऑफलाइन भी दे सकते हैं अपने आसपास, या फिर ऑनलाइन बहुत सारी वेबसाइट हैं जहाँ पे आप ब्लॉग कर सकते हैं, दूसरों के लिए आप ब्लॉग लिख सकते हैं, खुद के लिए ब्लॉग क्रिएट कर सकते हैं, वेबसाइट बना सकते हैं, ऐसी स्किल्स डेवलप कर सकते हैं, यूट्यूब आप कर सकते हैं। स्टार्टिंग में मेहनत हर फील्ड में लगेगी, कोई भी फील्ड ऐसा नहीं है कि जहाँ पे आपको रातों रात तरक्की मिल जाए। नहीं,
हाथ पे सरसों नहीं उगती है और एकदम से कोई भी काम नहीं होता है। इसलिए अगर आपको लगे कि आज मैंने सोचा है अर्निंग हो जाए और सुबह उठते ही मेरी अर्निंग स्टार्ट हो जाए, नहीं डियर, ऐसा नहीं होगा कभी भी। टाइम तो हर चीज में लगेगा। आप अपना इंटरेस्ट देखिए, आप अपने समय की जरूरत को देखिए कि क्या समय है, इसमें आप क्या कर सकती हैं। क्या घर के बाहर जाके कुछ कर सकती हैं या घर के अंदर से ही आपको स्किल्स सीख के कुछ करना होगा। तरीके सब मिल जाएंगे, लेकिन एक शुरुआत आपको करनी होगी।